हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडोमेट्रिक्स। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के मॉड्यूल फर्स्ट पर टॉपिक हमारा क्या, सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल कैपिटल लेटर। तो ये हमने इसका फ्री हैंड का लेक्चर हमने देख लिया है। फ्री हैंड में किस तरह से अल्फ़ाबेट्स लिखे जाते हैं उनको हमने देख लिया है और अच्छे से समझ लिया। तो अब उतनी ही हाइट लेके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर बेटा देखते हैं कि हाइट आपको कितनी दी गई है। हाइट इक्वल टू आपको 10 mm गिवन है। तो क्वेश्चन पर आपसे बोला गया है कि राइट द फॉलोइंग इन फ्री हैंड सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल कैपिटल लेटर्स इन द हाइट ऑफ 10 mm। मतलब कि सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल कैपिटल लेटर्स आपको लिखना है। तो अब वो भी कैसे, हाइट आपकी 10 mm दिया है। तो अब ये ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी लिखा हुआ, तो इसको हमें किस पर लिखना है, हाइट 10 mm हाइट पर इसको हम लिखेंगे। तो चलिए, ये क्वेश्चन आपका एज इट इज डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओनली एंड ओनली यहाँ पर क्या है कि आपका ये सेंटेंस चेंज होता है, बाकी एज ए क्वेश्चन इसी तरह से आता है। हाइट आपकी 10 mm या 12 mm आपकी हो सकती है। तो यहाँ पर सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल की जगह या तो इंक्लाइंड हो सकता है, बस बाकी करने का प्रोसेस हमारा यही है। तो ज़्यादातर क्वेश्चंस आपसे फ्री हैंड ही पूछे जाते हैं। तो इसलिए डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस तरह से इसको लिखते हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ऑनेस्टी एक वर्ड है, इज आपका एक वर्ड है, दी आपका एक वर्ड है, बेस्ट एक वर्ड है एंड पॉलिसी एक वर्ड है। तो जब ऑनेस्टी बना तो ऑनेस्टी के लिए क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7 लेटर्स अल्फ़ाबेट्स का यूज किया गया। तो बहुत सारे लेटर्स को मिला के हमारा क्या बना, एक वर्ड बना, और फिर बहुत सारे वर्ड को मिला के हमारा क्या बना, एक सेंटेंस बना। तो ये आपको एक सेंटेंस दिया गया है, इसको 10 mm हाइट पर फ्री हैंड सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल कैपिटल लेटर्स पर लिखना है। तो चलिए इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो बेटा इसके लिए स्टैंडर्ड रेशियो हमारा कितना होता है, स्टैंडर्ड रेशियो इसके लिए बेटा कितना होता है हमारा, तो स्टैंडर्ड रेशियो 7/4 होता है। तो स्टैंडर्ड रेशियो 7/4, तो एच अपॉन डब्ल्यू इक्वल टू 7/4। तो एच आपका कितना है बेटा 10 mm, 10/W इक्वल टू 7/4। तो यहाँ से W इक्वल टू आ गया 40/7। तो चलिए अब इसको डिवाइड करके देखते हैं कितना आएगा, 14 डिवाइड बाई 7 तो आया आपका 5.71। कितना आ गया बेटा, 5.71 mm आपका आ गया, 5.71 mm आपका आ गया है। तो इसको लगभग में 6 mm ले लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर हमने लिख दिया विथ कितनी आई बेटा, 5.71 mm अप्रॉक्स में 6 mm आ गई। फिर अब इसके बाद आगे देख लेते हैं, यहीं पर यूनिट साइज आपका क्या होगा। तो चलिए बेटा यूनिट साइज की बात करते हैं। तो यहाँ से हमारी विथ निकल के आ गई। तो अब यूनिट साइज की हम बात करते हैं। तो यूनिट साइज हमारा क्या निकलेगा, तो यूनिट साइज आपका, यूनिट साइज का फार्मूला क्या होता है, हाइट अपॉन मैक्सिमम रेशियो। इसके पहले वाले वीडियो पर हमने ये सारी चीज़ें देखी थी। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको पहले देखिए, उसके बाद यहाँ पर आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। तो यहाँ से हाइट अपॉन 7, तो हाइट आपको कितना दिया गया है, तो हाइट आपको 10/7। तो कितना आएगा, चलिए कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं। 10/7 1.42 mm आपका आ गया। कितना, 1.42 mm आपका आ गया। तो यहाँ पर साइड में हमने लिख लिया यूनिट साइज। यूनिट साइज कितना आया हमारा, 1.42 mm। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं लेटर टू लेटर के बीच का गैप कितना होता है। तो लेटर गैप बिटवीन लेटर टू लेटर, तो वो आपका कितना होगा, चलिए देखते हैं। वो आपका 2 यूनिट साइज के इक्वल होता है। लेटर टू लेटर गैप बिटवीन लेटर टू लेटर कितना होता है, 2 इंटू यूनिट साइज, 2 इंटू यूनिट साइज। तो इस तरह से ये हमारा होगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 इंटू यूनिट साइज आपका कितना है बेटा, 1.42।
तो ये यहाँ से हम देखते हैं कैलकुलेट करके कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। 2 × 1.42 2.84 mm आपकी आ गई। कितनी? 2.84 mm आ गई। तो इसको अप्रॉक्सीमेट में हम क्या करेंगे, 3 mm ले लेंगे। फिर इसके बाद गैप बिटवीन वर्ड टू वर्ड कितना होता है बेटा? 4 × यूनिट साइज। 4 × यूनिट साइज आपका होता है। तो चलिए अब यहाँ देखते हैं 4 × यूनिट साइज क्या है? 1.42 mm। तो चलिए इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा? 1.42 × 4 कितना है? 5.68 mm आपका आया। तो ये किसके इक्वल आया बेटा? तो एट लीस्ट ये आपके विथ के इक्वल आपका आ गया है। तो अप्रॉक्सीमेट में इसको भी 6 mm हम ले लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा क्या है कि इसकी सारी कैलकुलेशंस आ गई कि मतलब लेटर टू लेटर का मतलब क्या है बेटा? एच के बाद ओ आ रहा है, यहाँ पर एच के बाद ओ आ रहा है। तो ये एक लेटर है, एच एक लेटर है, ओ आपका दूसरा लेटर। तो इन दोनों के बीच का गैप कितना होना चाहिए? 2 यूनिट साइज के बराबर। फिर ये ऑनेस्टी आपका लिखा हुआ है, ऑनेस्टी के बाद आपका क्या है? इज लिखा है। तो ऑनेस्टी आपका क्या है बेटा? एक वर्ड है और ये भी आपका एक वर्ड है। तो इन दोनों के बीच का गैप क्या होगा? 4 × यूनिट साइज। 4 × यूनिट साइज। तो इस तरह से हम इसको लिखते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि किस तरह से इसको हम बनाएंगे। तो अब यहाँ पर देखिए बेटा वर्ड टू वर्ड का गैप कितना आया? 6 mm आया है। और ये विथ आपकी कितनी आई? 6 mm आई। ये लेटर टू लेटर का गैप कितना आया? 2.84 mm आया। तो चलिए अब आगे इसको बना के देखते हैं और फिर इसके बाद इसको देखते हैं कि किस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए अब इसको बनाते हैं। हाइट कितनी? 10 mm। तो उसके पहले मिनी ड्राफ्टर को सेट कर लेते हैं। और यहाँ पर वर्टिकल कैपिटल लेटर्स की बात की गई है। तो बेटा थीटा इक्वल टू कितना होता है इस पर? 90 डिग्री। तो चलिए अब इसको हम बनाते हैं। नीले पेन से हम जो कुछ भी लिखेंगे, जो भी लाइंस खींचेंगे तो वो आपकी कैसी आएंगी? लाइट आएंगी। तो यहाँ से देखिए ये लाइंस हम यहाँ से लेंगे। इसको बेटा हम थोड़ा सा इनलार्ज करके आपको दिखाएंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आए। और एज ए कैलकुलेशन हम किस तरह से करेंगे? कैलकुलेशन 10 mm के आधार पर जिस तरह से यहाँ पर हमने की, इसी तरह से सेम कैलकुलेशन हमारी आएगी। लेकिन हम शो कैसे कराएंगे? तो शो हम कुछ इनलार्ज करके इसको कराएंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरह से। तो चलिए यहाँ पर कुछ वैल्यू लिख लेते हैं। W इक्वल टू कितना था? 6 mm था। यूनिट साइज आपका कितना आया था बेटा? 1.42 mm। लेटर टू लेटर गैप कितना था? 3 mm। वर्ड टू वर्ड गैप कितना था? 6 mm आपका। इस तरह से यहाँ पर हमने लिख दिया क्या? गैप बिटवीन। यहाँ पर भी लिख दिया गैप बिटवीन। तो इस तरह से ये हमारा निकल के आ गया। तो अब यहाँ से क्या करेंगे? एक लाइन खींचेंगे 90 डिग्री की। इसको हमने इनलार्ज कर दिया। अब यहाँ से ये लाइन्स हमारी कुछ इस तरह से आएगी। ये इस तरह से यहाँ से बेटा हम क्या करेंगे? इसी के समांतर लाइन्स हम खींचते चले जाएंगे। यहाँ से ये लाइन्स इस तरह से आई, यहाँ से ये लाइन्स बेटा देखिए इस तरह से हम इसको बना लेंगे। इस तरह से हम यहाँ तक इसको बना के लाए। जितना भी नीले से हम करेंगे वो बेटा आपका कैसा होगा? लाइट पेंसिल से होगा, मतलब 2H पेंसिल का यूज यहाँ पर किया जाएगा। और जितना हम डार्क से करेंगे वो आपका HB पेंसिल से होगा, क्योंकि वो चीज़ हमें दर्शानी है, ये चीज़ हमें नहीं दर्शानी है। इस तरह से ये बेटा आपका हो गया। यहाँ तक हमने इसको बना दिया। तो अब देखिए
इस लाइंस को हमने हल्का सा और ऊपर किया, ये इस तरह से हमने लाइट लाइन है इसको ड्रा किया। चलिए अब यहाँ पर क्या करते हैं बेटा, एक आर्क लगा देते हैं जिससे हम क्या करेंगे, यहाँ पर एंगल को दर्शाते हैं। इस तरह से मैंने क्या किया, यहाँ से आर्क लगाया, इस तरह से ये आर्क हमने लगा लिया। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे बेटा, एरो हेड बना देंगे इस तरह से, ये एरो हेड यहाँ से, ये एरो हेड यहाँ से, तो और यहाँ पर लिख देंगे क्या, 90 डिग्री। ये आपका यहाँ पर आ गया इस तरह से 90 डिग्री, मतलब वर्टिकल लेटर्स पर आप काम कर रहे हो, वर्टिकल कैपिटल लेटर्स आप लिख रहे हो। अब देखिए बेटा, एच आपका किस में बनता है, 7:4 पर। तो चलिए यहाँ से कितना लेंगे, 6 mm। तो 6 mm हमने मेजर किया। एक्चुअल में इसकी हाइट बेटा 60 mm हमने ली है आपको दिखाने के लिए। जब आप कॉपी में बनाएंगे 10 mm पर तो आप अच्छे से बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको यदि हम 10 mm पे बना के आपको दिखाते हैं तो बेटा आपको यहाँ से समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए इसको हमने क्या किया, इनलार्ज कर दिया। जैसे कोई वायरस है तो वो वायरस आपको बेटा दिखाई नहीं देता, एज ए बुक्स पर वही वायरस काफ़ी लार्ज रूप में बना होता है, उसका शेप साइज कैसा है ये सारी चीज़ें आप देख पाते हो। तो उसी तरह से हमने क्या किया, इसको भी इनलार्ज कर लिया। लेकिन और वो वायरस जो है वो आपको दिखाई तो देता नहीं है, लेकिन फिर भी बुक्स में काफ़ी लार्ज फॉर्म पर आपको दिखाया जाता है। तो एज ए वहाँ पर क्या होता है कि इनलार्ज स्केल का यूज किया जाता है। तो इसमें भी हम बनाने के लिए क्या करेंगे, इनलार्ज स्केल का ही लगभग यूज कर रहे हैं। और आप कॉपी में जो बनाएंगे तो वो एक्चुअल में आप 10 mm पर ही आप बनाएंगे। तो यहाँ से हमने क्या किया, हाफ लिया, हाफ से भी एक लाइंस इस तरह से लाइट लाइंस बना देंगे। यहाँ से भी इस तरह से लाइट लाइंस बेटा। चलिए आगे देख लेंगे। फिर यहाँ से क्या किया, ये 6 mm के बाद हमने क्या किया, 3 mm का गैप दिया। ये देखिए 3 mm का गैप दे दिया। फिर इसके बाद आपका क्या यन है, तो यन आपका 7:4 पर बनता है। तो ये आपका इस तरह से आया। फिर अगेन 3 mm का गैप, फिर ओ है, ओ के बाद यन आएगा बेटा। तो यन आपका 7:4 पर बनता है, 3 mm का गैप। फिर इसके बाद ई आया, ई आपका 6 mm पर बनता है, 3 mm का गैप। फिर यच, ई के बाद यस, यस आपका किस में बनता है बेटा, 6 3, मतलब ऑनेस्टी में जो भी लेटर्स आपके लिखे हैं सारे आपके 7:4 पर बनते हैं। एच ओ एन ई एस टी वाई आपके बचे। तो चलिए जल्दी से इसके लिए भी लाइन्स ड्रा कर लेते हैं। इससे क्या होता है बेटा कि बनाने में हमें आसानी होती है। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7। अब इस लाइंस को यहाँ से हम इरेज कर देंगे। ठीक है, अभी बताएंगे क्यों इरेज की गई ये लाइंस। तो अब आपको क्या करना है, यच लिखना है। तो चलिए यच के लिए अब क्या है कि यच, तो यच के लिए यहाँ से हमने एक लाइंस खींची इस तरह से। ये डार्क, जितना ब्लैक पेन का यूज करेंगे इस यहाँ पर तो उतना ही आपको क्या, ये यच आपने इस तरह से बनाया। ब्लैक पेन से जितना भी यहाँ पर बनाया जाएगा वो आपका कैसा होगा, डार्क पेंसिल से, मतलब कि एचबी पेंसिल्स का यूज करना है। और बाकी ब्लू पेंसिल, ब्लू मार्कर का जहाँ पर भी यूज किया जाएगा तो वहाँ पर आपको लाइट पेंसिल्स मतलब 2H या 3H पेंसिल्स का यूज करना है। तो चलिए ये एच के लिए हमने लाइंस खींची। अब ये जो है सेंटर लाइन गई है, तो सेंटर लाइन के ऊपर ही आपका कुछ इस तरह से एच बनता है। तो चलिए यहाँ से ये लाइंस आ गई एच। एच के बाद अब आपको क्या बनाना है, ओ। तो ये जो आपकी सेंटर लाइन है तो सेंटर लाइन से कुछ ऊपर कुछ नीचे, सेम दूसरी तरफ भी इस तरह से। अब यहाँ से भी आपने क्या किया, कुछ सेंटर के बाद यहाँ से आधा लेफ्ट में आधा राइट में। अब यहाँ से आपने क्या किया, इस तरह से ये फ्री हैंड, यहाँ से इसको फ्री हैंड, यहाँ से इसको कर्व, इस तरह से ये ओ आपने बना दिया।
ऑनेस्टी, यन आपको बनाना है। तो यन के लिए अब आपने क्या किया, यहाँ से एक पूरी लाइन्स खींची इस तरह से, यहाँ से भी आपने लाइन खींची। अब क्या करना है कि आपको यन बनाने के लिए इस तरह से आपको आना है, यहाँ से इस तरह से आप यन इस कॉर्नर पॉइंट से इस कॉर्नर पॉइंट को मैच करा देंगे। तो इस तरह से ये आपका यन बन गया। यन के बाद अब आपको क्या बनाना है बेटा, ई बनाना है। तो यहाँ से हमने क्या किया, इसको एक बार फिर से रेफरेंस लिया, रेफरेंस लेने के बाद ई बनाना है। तो ई के लिए यहाँ से ये लाइन्स हमने पूरी डार्क की इस तरह से, इसको यहाँ तक लेके आए, इसको यहाँ तक, फिर यहाँ से सेंटर के कुछ ऊपर, ई बन गया, यच ओ यानी। अब आपको यस बनाना है बेटा। तो यस के लिए सबसे पहले 3 mm का आप गैप दे रहे हो इस तरह से। देखिए एक लेटर लिखा, उसके बाद 3 mm का गैप, मतलब दूसरा लेटर लिखने के लिए यहाँ पर अब आपको ओ लिखना था बेटा, तो यच के बाद ओ लिखना था। तो दोनों के बीच का गैप 3 mm, जो लेटर टू लेटर के बीच का गैप 3 mm आपका आया है। तो चलिए यहाँ से एक लाइन हल्की सी यहाँ से भी, एक लाइन्स यहाँ से भी, एक लाइन्स यहाँ से भी, और एक लाइन्स यहाँ से भी, और एक लाइन्स यहाँ से। अब इसको हमने क्या किया, यहाँ से इस तरह से फ्री हैंड, यहाँ से इसको इस तरह से फ्री हैंड, यहाँ से फिर ये लाइन्स इस तरह से आई, यहाँ से ये कर्व इस तरह से, ये बेटा हमारा क्या बना, यस बना। यस के बाद आपको क्या बनाना है, एच ओ एन ई यस, एच ओ एन ई यस। अब आपको टी बनाना, तो टी के लिए ये लाइंस और इसके सेंटर से ये लाइंस आपकी आ गई टी के बाद वाई बनाना है। तो देखिए हर जगह आपका यहाँ पर विथ कितनी ली गई है, 6 mm, क्योंकि ये सारे ऑनेस्टी में जो भी लेटर्स लिखे हुए हैं इनके लिए स्टैंडर्ड रेशियो कितना फॉलो हो रहा है, 7:4 फॉलो हो रहा है। तो चलिए अब इसके बाद टी के बाद अब वाई बनाना है। तो वाई के लिए यहाँ से सेंटर के ऊपर कुछ लाइन्स खींची। अब यहाँ से इस पॉइंट को, यहाँ से इस कॉर्नर पॉइंट्स को मिलाया इस तरह से बेटा ये। अब इसके बाद यहाँ से इस कॉर्नर पॉइंट्स को यहाँ से भी हमने मिला दिया, एमडी को सेट करके यहाँ से इस कॉर्नर पॉइंट को मिला दिया। वाई बन गया एच ओ एन ई एस टी वाई, ऑनेस्टी। अब इसके बाद आपको कितना है कि 6 mm, क्योंकि एक वर्ड आपका कंप्लीट हो गया है बेटा यहाँ पर। तो जब वर्ड आपका कंप्लीट हो गया तब यहाँ से आप क्या करोगे, 6 mm का गैप दोगे दूसरा वर्ड लिखने के लिए। तो यहाँ पर हमें वर्ड टू वर्ड के बीच का गैप कितना है, 6 mm। तो यहाँ से मैंने क्या किया, इस तरह से एमडी को सेट किया, सेट करने के बाद 6 mm का गैप दिया। फिर अब इसके बाद आई है, तो आई का लिए बेटा क्या होता है, आई के लिए 7:1 होता है। तो ये आपका कितना आ जाएगा, यूनिट साइज के बराबर। तो इसको हम यहाँ पर यूनिट साइज के बराबर ही लाइन खींचेंगे। ये इस तरह से लाइन हमने बना ली। अब आई के बाद भी 3 mm का आपको गैप देना है। तो चलिए 3 mm का गैप दे दिया, क्योंकि आई भी आपका एक लेटर है। तो लेटर के बाद आई के बाद यस है, तो आई बनाने के लिए अभी यहाँ से सेंटर से इस तरह से ये लाइन्स आपकी आ गई आई के बाद अब आपने 3 mm का गैप दिया। अब इसके बाद अगेन आप क्या करोगे, यहाँ से 6 mm, क्योंकि यस आपका 6 mm पर बनता है। तो चलिए अब यस बना लेते हैं। तो यस के लिए बेटा यहाँ से देखिए, यहाँ से इस तरह से एक लाइन, यहाँ से ये इस तरह से एक लाइन, यहाँ से भी एक इस तरह से लाइन, यहाँ से भी इस तरह से लाइन, यहाँ से इस तरह से लाइन, और यहाँ से भी इस तरह से एक लाइन। अब इसके बाद इसको यहाँ से फ्री हैंड, यहाँ से ये फ्री हैंड, यहाँ से ये इस तरह से आ जाएगा बेटा, ये इस तरह से, यहाँ से ये इस तरह से। तो इस तरह से ये आपका क्या बन गया बेटा, यस बन गया। अब इसके बाद बेटा कितने का गैप दोगे, तो अब इसके बाद देखो ईज है, इसके बाद द, ईज एक वर्ड है, दी आपका दूसरा वर्ड है। तो यहाँ से फिर अगेन 6 mm का गैप,
6 mm का गैप। फिर इसके बाद द लिखना है तो टी आपका 7:4 पर 3 mm का गैप। फिर इसके बाद 6 mm, फिर इसके बाद 3 mm का गैप, क्योंकि डी में जो भी लेटर्स आपके हैं तो ये आपके किस में बनते हैं, 7:4 पर बनते हैं। चलिए इस तरह से हमने बना लिया। अब यहाँ पर टी एच ई द लिख देते हैं दी। तो यहाँ से टी के लिए देखिए बेटा, टी के लिए आपने क्या किया, यहाँ पर एम डी रखी और यहाँ से इस तरह से ये लाइन खींची। फिर इसका सेंटर लेने के बाद यहाँ से आपने लाइन खींची। एच आपको बनाना है तो एच के लिए यहाँ से लाइन, यहाँ से लाइन, और फिर इसके सेंटर के ऊपर से कुछ लाइंस आपने इस तरह से बना दी। अब ई बनाना है तो ई के लिए आपने इस तरह से यहाँ से लाइन, यहाँ से पूरी लाइन, फिर ये कुछ छोटी लाइन और ये ऊपर वाले से कुछ ज़्यादा लाइन। तो इस तरह से ये ई बन गया। ऑनेस्टी इज द के बाद अब द भी एक वर्ड था बेटा, तो वर्ड तो आपका पूरा हो गया। तो चलिए थोड़ा सा एम डी को आगे लेते हैं। द के बाद अब आपको क्या करना है, बी ई एस टी। तो अब यहाँ पर फिर 6 mm का आप गैप दोगे। क्यों 6 mm का गैप दिया जाएगा बेटा, क्योंकि ये भी आपका आई जे वर्ड है एक। तो यहाँ से हमने क्या किया, 6 mm का गैप दिया। गैप देने के बाद यहाँ से अब बी ई एस टी ये भी आपका इसी पर बनेगा, 7/4 पर, एक 6 mm, 3 mm, अगेन 6 mm, अगेन 3 mm, फिर 6 mm, फिर 3 mm, फिर 6 mm। और अब चलिए इन लाइंस को भी इंक्रीज कर लेते हैं इस तरह से। यहाँ से भी ये लाइंस और यहाँ से भी इस लाइंस को हम यहाँ से इंक्रीज करते हैं बेटा। ये यहाँ से भी इस लाइंस को इंक्रीज कर लेते हैं ये इस तरह से, और नीचे से भी ये। तो अब बेटा यहाँ पर हमें क्या करना है, क्या लिखना है, बेस्ट लिखना है। तो चलिए बेस्ट लिखते हैं। तो ये तो 6 mm आपने क्या किया, एक वर्ड खत्म हो, वर्ड के बाद दूसरा वर्ड आपको लिखना है। तो 6 mm का गैप दिया। तो अब यहाँ से बेस्ट लिखना है बी, इस तरह से, यहाँ से एक कुछ लाइंस और यहाँ से भी एक लाइंस, यहाँ से भी एक लाइंस इस तरह से। फिर इसके बाद सेंटर के ऊपर से एक छोटी सी लाइन, यहाँ से भी इस तरह से एक लाइन। और इनको देखिए बेटा इस तरह से, इसको फ्री हैंड मिलाया, ये आपका आया। अब इसके बाद यहाँ से ये इस तरह से ये आपका बेस्ट बी बन गया। तो अब ई बनाना है तो ई के लिए बेटा क्या करेंगे, ये लाइंस, यहाँ से ये लाइंस बेटा आपकी पूरी आएगी पूरे ब्लॉक में। यहाँ से ये छोटी लाइंस, थोड़ा सा और लार्ज कर लेते हैं इसको, और ऊपर वाली इससे लार्ज। तो ये आपका बी ई बन गया। अब यस बनाना है तो यस के लिए बेटा यहाँ से एक लाइंस छोटी सी, यहाँ से भी एक लाइन छोटी सी, यहाँ से भी एक लाइन, यहाँ से भी, यहाँ सेंटर से आधा थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा लेफ्ट, थोड़ा सा राइट, ये ऊपर भी इसी तरह से। यहाँ से ये यस, ये कर्व का रूप दिया, ये बेटा इस तरह से यहाँ पर, यहाँ से इस तरह से, और यहाँ से ये इस तरह से। तो ये इस तरह से आपका यस बन गया। बी ई यस के बाद आपको टी बनाना है। तो टी के लिए बेटा देखो ये लाइंस यहाँ से यहाँ तक, और सेंटर से इसको हमने इस तरह से बना दिया, बी ई एस टी आपका हो गया, बी ई एस टी हो गया। अब इसके बाद आपको बेटा क्या करना है, देखते हैं कि यहाँ पर एक वर्ड कंप्लीट हो गया। अब आपको पॉलिसी लिखना है। तो पॉलिसी के लिए आप क्या करोगे, 6 mm का पहले गैप दोगे, उसके बाद आप पॉलिसी के लिए लिखेंगे, लेटर्स लिखेंगे। 6 mm, अगेन 6 mm, फिर 3 mm, फिर 6 mm, फिर 3 mm, फिर 6 mm, फिर
3 mm POL। यहाँ तक आ गए बेटा। तो अब इसके बाद आगे की लाइंस भी हम बना लेते हैं। कहाँ तक? P यहाँ पर आ जाएगा, L यहाँ, POL के बाद I के लिए कितना लिया था बेटा? यूनिट साइज इतना ले लिया हमने। इसके बाद फिर से 3 mm का गैप यहाँ से दिया। अब इसके बाद C लिखना है, तो C के लिए 6 mm, 3 mm का गैप, फिर आपको Y लिखना। ये लीजिए, पूरी लाइन्स हमारी कंप्लीट हो गई। तो इस तरह से अब यहाँ पर लिख लेते हैं पॉलिसी के लिए P पहले। तो यहाँ से बेटा ये लाइन्स हमने बनाई, यहाँ से भी हमने क्या किया, एक छोटी सी लाइन्स सेंटर के कुछ जो आधा आया है वहाँ से इस तरह से सेंटर के ऊपर से इसको इस तरह से हमने मिलाया। ये आपका कुछ इस तरह से आ गया P के बाद अब आपको क्या बनाना है? O। तो ये जो सेंटर लाइन है, तो सेंटर लाइन से 5 mm ऊपर 5 mm नीचे ले लिया इस तरह से कुछ, क्योंकि 10 mm है तो 2 mm ऊपर 2 mm नीचे आ जाएगा। यहाँ से भी और यहाँ से भी ये बना दिया। इसको फ्री हैंड यहाँ से, फ्री हैंड यहाँ से, फ्री हैंड यहाँ से और फ्री हैंड यहाँ से, PO आपका बन गया। फिर इसके बाद L बनाना है, तो L के लिए हमने क्या किया, ये L यहाँ से ये लाइन। फिर अब आपको I बनाना है, तो I आपका यहाँ पर आ जाए। फिर अब आपको यहाँ पर C बनाना है, तो सेंटर से कुछ ऊपर कुछ नीचे, यहाँ से एक छोटी सी लाइन्स, नीचे से भी एक छोटी सी लाइन्स, फिर आगे से भी छोटी सी लाइन्स, यहाँ से भी एक छोटी सी लाइन, और यहाँ से ये इस तरह से, यहाँ से ये, और यहाँ से ये इस तरह से बेटा, और इसको इस तरह से बेटा। तो इस तरह से आपका C बन गया। C के बाद अब आपको Y बनाना है, तो Y के लिए सेंटर से इस तरह से आप आओगे और इसको, इस पॉइंट को इस पॉइंट से आप मिला दोगे, ठीक बेटा, और इसको यहाँ से आप इस तरह से मैच करा दोगे। तो इस तरह से बेटा ये हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो अब यहाँ पर यदि आप ये नहीं लिखते हैं कि सिंगल स्टॉप कैपिटल लेटर्स, मतलब ये जो आपका क्वेश्चन है एज ए क्या है, फ्री हैंड सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल कैपिटल लेटर। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन था। तो आपने इसको क्या किया, सॉल्व कर लिया। इस तरह से आप बेटा एग्जाम पर लिखेंगे, ताकि जो चीज़ हमें मेंशन करानी है। अब यहाँ पर आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी हमें क्वेश्चन पर गिवन थी, ये सेंटेंस गिवन था, इस सेंटेंस को हमें लिखना था, आंसर देना था। तो एज ए गिवन क्वेश्चन ऑफ ए सेंटेंस एंड देन राइट टू द एज ए फ्री हैंड। तो इस तरह से हमने इसको लिख दिया। तो ये आपका क्या बन गया, फ्री हैंड सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल कैपिटल लेटर्स। यदि आप ये नहीं लिखना चाहते तो यहाँ पर आपने एंगल से शो कर दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा कि ये आपका वर्टिकल को इंडिकेट कर रहा है। तो इस तरह से ये बेटा, इस तरह से क्वेश्चंस एज ए डिप्लोमा में बहुत ही पूछा जाने वाला एक क्वेश्चन है। इसी टाइप से सेंटेंस कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना होता है। बच्चे गलतियां कहाँ करते हैं, अब उसको भी सुन लीजिए। यल के बाद आई को भूल जाते हैं कि इसका स्टैंडर्ड रेशियो क्या होता है, तो वो भी इसी पे ही वो उसको बना देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पर आप फॉल्ट करते हैं। यम है तो उसके लिए स्टैंडर्ड रेशियो आपका कितना होता है, 7:5 होता है। डब्लू के लिए 7:5 या 7:6 होता है। जे के लिए 7:3। तो ये सारी चीज़ें हमें देखना होता है कि कैसे इस चीज़ को हम करेंगे। क्या क्वेश्चन पर दिया गया, यहाँ पर आई दिया गया था, आई यहाँ है, आई यहाँ पर है। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तो आज के लिए ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अगले
इसके पहले वाले लेक्चर्स पर हमने इसकी जो अल्फ़ाबेट्स थी सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल कैपिटल लेटर्स को हमने एज ए पूरा A to Z देखा था। तो आप उस वीडियो को देखिए, फिर इसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप आसानी से इन क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन पर कमेंट करिए, या आपको डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई होगी तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और वहाँ पर आप अपने डाउट्स पूछिए। तो वहाँ पे जवाब देने के लिए आपको रिप्लाई मिलेगा, 100% आपको वहाँ पर रिप्लाई दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल से या कमेंट से। तो आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है, जो भी डाउट हो तो उसका रिप्लाई आपको मिलेगा। ओके, थैंक यू फॉर watching this video।